हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI टेक्नो इस लाइव पे। तो आज मैंने जो मशीनिस्ट का असाइनमेंट होता है, जो निमी की बुक की, उसका पार्ट 1 लेकर आया था। आज उसी का पार्ट 2 मैं लेकर आया हूँ। तो जिन दोस्तों ने कल का वीडियो नहीं देखा है वो कल का वीडियो जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अगर आपको जॉब चाहिए, तो ऐसा नहीं कि बस निमी की बुक फॉलो करिए, बलबीर सिंह की। मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, आप फॉलो करते हैं तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज बढ़ा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और आप श्योर रहेंगे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करता है। तो जिन दोस्तों ने मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कुछ भी नया वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऊपर लिखा ही हुआ मशीनिस्ट बेसिक फिटिंग, हमारी बेसिक फिटिंग अभी चल रही थी। तो हैक्सो, आपको पता है हैक्सो ब्लेड, हैक्सो के बारे में आपको पता है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन बोलता है वो हैक्सो फ्रेम जिससे एक से अधिक स्टैंडर्ड साइज के ब्लेड को फिट किया जा सकता है। आपको पता है फ्रेम दो टाइप का होता है, ठीक है। एक फिक्स टाइप होता है, एक एडजस्टेबल टाइप में। फिक्स टाइप में आपको पता है कि जनरली एक ही साइज के ब्लेड उसमें फिक्स हो जाते हैं, और एडजस्टेबल साइड में आप जितने भी साइज, मतलब किसी भी साइज का ब्लेड उसको एडजस्ट करके आप कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है वो हैक्सो फ्रेम जिससे एक ही स्टैंडर्ड साइज के ब्लेड को फिट किया जाता है, उसको एडजस्टेबल हैक्सो ब्लेड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? हैक्सा ब्लेड किस मटेरियल का बना होता है? हैक्सा ब्लेड डैश स्टील या डैश स्टील का बना होता है। हैक्सा ब्लेड जनरली हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और लो एलॉय स्टील का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? सामान्यतः उपयोग होने वाली हैक्सा ब्लेड की स्टैंडर्ड लंबाई। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। जनरली जो हैक्सा ब्लेड की यूज करते हैं हम लोग, लेंथ वो 250 mm से 300 mm के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? ब्लेड जो पिन होल के मध्य की पूरी चौड़ाई में हार्ड की हुई होती है। तो आपको जब ब्लेड, हैक्सो ब्लेड भी दो टाइप के होते हैं, एक ऑल हार्ड एंड हैक्सो ब्लेड, एक फ्लेक्सिबल हार्ड एंड फ्लेक्सिबल हैक्सो ब्लेड। ऑल हार्ड एंड हैक्सो ब्लेड में क्या होता है, इसके दोनों पिन होल के बीच की पूरी ब्लेड आपको हार्ड की होती है, ठीक है। आपको पता होगा किसी मेटल की प्रॉपर्टी, अगर उसको किसी और मेटल को काटना हो तो उसको उस मेटल से हार्ड होना पड़ता है। तो हैक्सो ब्लेड अगर दोनों पिन के बीच में पूरी तरह हार्ड है तो उसे हार्ड एंड हैक्सो ब्लेड कहते हैं। अगर ओनली टीथ पोर्शन मींस उसके बॉडी, हैक्सो ब्लेड के बॉडी को छोड़ के ओनली टीथ पोर्शन अगर हार्ड है तो उसे फ्लेक्सिबल हैक्सो ब्लेड कहते हैं। तो 4 का आंसर होगा हार्ड एंड ब्लेड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला? देखिए, वह प्रकार की ब्लेड जो गोलाई में काटने के लिए प्रयोग करती है। मैंने अभी बताया कि फ्लेक्सिबल हैक्सो ब्लेड जो होती है, जिसकी ओनली 30% इसकी हार्ड होती है, पर बाकी की बॉडी जो होती है इतनी हार्ड नहीं होती। तो इसका यूज हम लोग जनरली कर्व सरफेस पे भी काटने के लिए हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी उसकी लचीली होती है। अगर वो हार्ड होगा तो ब्लेड जैसे ही इसको कर्व सरफेस पे यूज करेंगे वो क्या होगी, टूट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या? देखिए, हैक्सो ब्लेड का विशिष्टीकरण ब्लेड की किससे किससे करते हैं। मीन्स एक हैक्सो ब्लेड है, उसका स्पेसिफाई आप कैसे करेंगे? अगर आपको सर ने बोला कि जाओ एक ब्लेड लेकर आओ, तब तो कोई भी साइज का ब्लेड लेकर चलाएंगे, पर आपको सर को बताना पड़ेगा ना कि हैक्सो ब्लेड की लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसकी पिच कितनी होनी चाहिए, और वो कौन सा टाइप होना चाहिए। लेंथ, हैक्सो ब्लेड का लेंथ से पता चलता है, उसके दोनों पिन होल के बीच की दूरी उसका लेंथ होता है। पिच, उसकी पिच कितनी है, वो 1.8 mm है, 1.4 है, या 1 है, या 0.8 mm है, ठीक है। और टाइप, टाइप से बोलने का मीन्स पता चलता है कि वो ऑल हार्ड एंड ब्लेड है या फ्लेक्सिबल ब्लेड, जैसे ऊपर बताया गया है। तब आपको पता चल गया कि हैक्सो ब्लेड की जो पिच होती है वो 1.8 जो होती है, जिसको कोर्स बोलते हैं, 1.4 से 1 के बीच को मीडियम बोलते हैं, 0.8 को फाइन पिच बोलते हैं। तो देखिए 7 नंबर वही बोलता है ब्लेड की सामान्यतः पिच कितनी कितनी होती है। तो आपको पता होगा 1.8 जो होती है वो कोर्स की होती है, 1.4 से 1 के बीच में जो होती है वो मीडियम की होती है, 0.8 जो होती है वो फाइन पिच होती है, ठीक है। तो मार्किंग, उसके बाद देखिए जैसे हैक्सो कलर को मार्किंग की क्वेश्चन आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है? डिवाइडर के लेग की सही लोकेशन तथा सीटिंग के लिए डैश डिग्री का डैश पंचमार्क उपयोग करते हैं। मीन्स आप जब डिवाइडर का यूज करते हैं, तो अगर डिवाइडर को अगर जनरली फ्लैट सरफेस पे यूज करिए तो वो स्लिप करता है। तो उसके लिए हम एक पंच होती है, आपने जब पंच पढ़ाएंगे या पंच आपने पढ़ा होगा, तो
एक प्रिक पंच होती है जिसकी एंगल होती है पॉइंट एंगल 30 डिग्री होती है, तो डिवाइडर के लोग पॉइंटर के लोकेशन के लिए हम लोग 30 डिग्री प्रिक पंच का यूज करते हैं। आपको पता होगा डॉट पंच जो होती है, जो 60 डिग्री होती है, वो मार्किंग सर्फ करने के लिए यूज होती है, और हमारी से सेंटर पंच होती है वो 90 डिग्री, वो ड्रिल के लोकेशन के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मार्किंग ऑफ के समय ड्राइंग की रखाव पर लगने वाला पंच मार्क कहलाता है। जब आपका इसमें देखिए यहाँ पर शायद मिस हो गया, मैंने लिखना भूल गया हूँ, तो मार्किंग के समय ड्राइंग पर रेखाओं पर लगने वाला पंच मार्क क्या कहलाता है? डॉट पंच होता है। डॉट पंच, सॉरी डॉट पंच नहीं होगा, जो रेखाएं होती है उसको हम लोग बोलते हैं विटनेस मार्क, मीन्स WITHNESS विटनेस मार्क। मीन्स विटनेस मार्क इसलिए की जाती है, अगर आपको जब आपने मार्किंग मीडिया के जॉब पे लगाया है, आप उस पर हाथ लगाते हैं बार बार क्योंकि जॉब को शिफ्ट करना होता है मशीन में, ठीक है, तो आपकी मार्किंग मीडिया निकल सकती है। इसलिए जब हम लोग लाइन खींचने के उस पर जो पंचिंग मार्क होता है वो विटनेस मार्क हमको रेफरेंस लाइन प्रोवाइड करती है जब हमें मशीन को काटना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोला, मार्किंग टेबल, वो मार्केबल हो गया, उसको मार्किंग टेबल के साथ लंबवत प्लेन प्रदान करने के लिए उपयोग होने वाला उपकरण। मीन्स मार्किंग टेबल के रेफरेंस लेके वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हमको 90 डिग्री एंगल प्रोवाइड करता है, तो एंगल प्लेट। आपको पता होगा कि एंगल प्लेट के बारे में, तो एंगल प्लेट होता है जो किसी सरफेस के साथ 90 डिग्री प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वह मटेरियल जिससे मार्किंग टेबल बना होता है। मार्किंग टेबल आपको जनरली कास्ट आयरन से बना होता है और जिसमें ग्रेफाइट और सिरेमिक होता है, ठीक है। ग्रेफाइट का मीन्स मार्किंग टेबल जो होते हैं अकॉर्डिंग टू मटेरियल भी कास्ट आयरन है, ग्रेफाइट है, सिरेमिक है, शीशा है, ठीक है, अलग अलग टाइप के मार्किंग टेबल। पर जनरली जो मार्किंग टेबल हम लोग वर्कशॉप में यूज करते हैं वो कास्ट आयरन का बना होता है, या कहीं कहीं आपको एग्जाम में ग्रे कास्ट आयरन लिखता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हैमर का वह भाग जो हार्ड नहीं होता। आपको पता होंगे हैमर का जनरली भाग क्या है, उसका पिन है। एक हैमर होती है, तो हैमर एक हैमर ऐसे ही हैमर होती है, आपके समझ लीजिए, ठीक है, ये हैमर, ये जनरली इस पार्ट को पिन कहते हैं, इस पार्ट को फेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके इस पोर्शन में एक ऐसा होल होता है, ठीक है, इसको आई होल कहते हैं, इसको वेज कहते हैं, ठीक है, और वो हैंडल था। तो हैमर का कौन सा पोर्शन, जो चिक पोर्शन होती है, चिक पोर्शन क्या होती है, हैमर की चिक पोर्शन जो होती है वो मैं बताता हूँ। तो ये पिन और फेस के जो बीच का पोर्शन होता है इसको हम लोग चिक कहते हैं। तो ये जनरली हम लोग हार्ड नहीं करते, अगर पूरे हैमर को हार्ड कर देते हैं तो स्ट्राइकिंग के समय हैमर टूट सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इंजीनियरिंग हैमर का हार्ड किया हुआ भाग कौन कौन सा होता है। अब मैंने आपको बता दिया इसका फेस ऑन पिन, तो वही 13 नंबर आपका फेस ऑन पिन होगा। 14 नंबर क्या बोलता है, हैमर का स्पेसिफिकेशन उसके डैश तथा डैश से किया जाता है। आपको पता होगा हैमर का स्पेसिफिकेशन उसके वेट वो कितना भारी है और उसके पिन के शेप से किया जाता है। हैमर का साइज उनके डैश से बताया जाता है, ऊपर पे दिया है हैमर का साइज उनके वेट से बतलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखिए, सेंटर पंच तथा प्रिक पंच स्टील के बने होते हैं। जो हम जनरली पंच यूज करते हैं वो जनरली हम लोग हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होता है, सेंटर तथा प्रिक पंच के ग्राइंडिंग करने के लिए व्हील का कौन सा भाग यूज होता है। तो हम लोग सेंटर और प्रिक पंच के जो ग्राइंडिंग करते हैं तो व्हील के साइड में जो फेस पार्ट, ग्राइंडिंग व्हील का जो फेस पार्ट होता है उसको हम लोग वहाँ पे ग्राइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, वर्क पीस को एंगल प्लेट पे वर्टिकली फेस पे पकड़ने के लिए, आपको पता होगा, ठीक है, ये आपका एंगल प्लेट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ये आपका उसका वर्टिकल फेस हो गया, वी एफ मीन्स वर्टिकल फेस। आपको जॉब को इस वर्टिकल फेस पे पकड़ना है इस तरह, तो आपका सी क्लैंप एक क्लैंप होता है, ठीक है, तो सी क्लैंप का आप यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, सरफेस प्लेट का विशिष्टीकरण मीन्स सरफेस प्लेट को स्पेसिफिकेशन किस तरह करेंगे। तो सरफेस प्लेट का स्पेसिफिकेशन उसकी लेंथ, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई से की जाती है। देख लीजिए आपने इतने क्वेश्चन में आपको क्या क्या मिला,
कुछ भी अगर आप कोई छोटा सा भी टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे वो एक दिन आप ट्राई स्क्वायर ही बस पढ़ते हो, तो क्या क्या पढ़िए, ट्राई स्क्वायर कौन से मटेरियल का बना होता है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, उसका यूज़ क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, और उसको स्पेसिफाई किस तरह करते हैं, अगर उसको डिवाइड किया गया है कितने टाइप्स की ट्राई स्क्वायर है तो कितने बड़े टाइप स्क्वायर है वो भी। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या बोल रहा है। हैक्सो, हैक्सो के काटने के समय, हैक्सो जब हम काटते हैं तो हमारे ब्लेड के ऊपर कुछ डिफेक्ट्स आते हैं, उसके ऊपर कुछ एक्शन होता है, तो वो क्यों होता है, अगर वो होता है तो उससे मेरे ब्लेड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्लैंक का टेंशन, ब्लेड ब्लेड होगा वहां पे तो ब्लैक लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, ब्लेड का टेंशन कम होना, अगर ब्लेड का टेंशन, टेंशन मीन्स जब उसको हम लोग हैक्सोइंग करते हैं तो हीट जनरेट होता है और उसका फैलना मीन्स वो एक्सपेंड करता है, अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, तो ऑप्शन बी में देख लीजिए साइड पे लिखा है ब्लेड का बराबर टूटना, मीन्स ब्लेड आपका बार बार टूट जाएगा, अगर हैक्सो ब्लेड में टेंशन ना हो तो ब्लेड आपका बार बार टूट जाएगा। अगर इससे आपको जैसे यहाँ पे मैच द कॉलम दिया, आपको एमसीक्यू भी पूछ सकता है कि ब्लेड का टेंशन कम होने से क्या क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। देखिए टू क्या बोल रहा है, हैक्सो करने की गति अधिक होना, अगर आप हैक्सो बहुत स्पीड में चले, हैक्सो करने की स्पीड होती है, अगर उससे आप अधिक स्पीड चलाते हैं तो क्या होगा, जनरली जो होती है उसकी जो दांतें होती है वो क्या होगी, टूट जाएगी। तो डी पे देखिए लिखा है कुछ दांतें जो है जो चिप टॉप हो जाएगी, पूरी नहीं, जितने का जितने दांत का एक्शन मीन संपर्क उस जॉब से होगा उतनी दांतें टूट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला है, काटते समय कूलेंट का उपयोग ना करना। आपको पता होगा अगर हम लोग जब भी मशीनिंग करते हैं किसी भी मटेरियल को किसी भी टूल से, तो हम लोग एक कूलेंट यूज़ करते हैं। कूलेंट क्यों यूज़ करते हैं, कूलेंट इसलिए यूज़ करते हैं कि जो चिप है उसको हटाने के लिए, आपका कूलेंट कभी भी जॉब को ठंडा करने के लिए नहीं किया था, कूलेंट हमेशा आपको जब कटिंग टूल जो काट रहा है उसको ठंडा करने के लिए किया जाता है। अगर ऐसा ना हो तो कटिंग एज क्या होगी, ब्लंट हो जाएगी, मीन्स उसकी धार खत्म हो जाएगी। तो 3 का देख लीजिए मिलान किया हुआ सी नंबर पे, ब्लेड की धार का समाप्त होना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला देखिए, फ्लेक्सिबल ब्लेड के बदले हार्ड ब्लेड का चयन करना। अगर आप फ्लेक्सिबल ब्लेड में आपको कर्व काटनी है, मैंने बताया अगर फ्लेक्सिबल ब्लेड की जगह हार्ड ब्लेड यूज करें क्या होगा, तो आपका जो जो सरफेस आप काट रहे हो वो आपका सरफेस क्या होगी, सीधी नहीं होगी। 5 क्या बोल रहा है देखिए, ब्लेड का टेंशन अधिक होना, ब्लेड का टेंशन कम होना और ब्लेड का टेंशन अधिक होना दोनों प्रकार से है। तो ब्लेड का भी टेंशन अगर अधिक कर देता तो ब्लेड आपका बराबर टूट जाएगी, अगर टेंशन कम हो तब भी ब्लेड टूट जाएगी, अगर नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हो तब भी आपकी ब्लेड टूट जाएगी। 6 नंबर क्या बोलता है, पतली ट्यूब को काटते समय कार्स पिच ब्लेड का चयन करना। अगर आप किसी थिन मीन्स पतली मीन्स पतली मेटल को काट रहे हैं, अगर आप कोर्स मीडियम, मैंने आगे बताया आपको कोर्स पिच, मीडियम पिच और फाइन पिच हैक्सो ब्लेड की। कोर्स जो होती है वो 1.4 होती है, मीडियम जो कोर्स जो होती है वो 1.8 होती है, मीडियम जो होती है 1.4 के 1 के बीच होती है, फाइन होती है 8 होती है। अगर आप कोर्स मीन्स क्या है, पिच मीन्स क्या होता है कि दोनों दांत, एक दांत और उसके बगल वाले दांत के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग जनरली पिच कहते हैं, ठीक है। तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस जितना हो, अगर उससे कम पतली आप मटेरियल काटते हो तो क्या होगी, दांत उसमें फंस जाएगा और टूट सकता है। इसीलिए जनरली जब थिन मेटल काटते हैं तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, जनरली फाइन पिच का यूज़ करते हैं, ताकि उनके दांतों के बीच में गैप ना हो, जिससे मेटल उसके बीच में ना आ सके। अब आते हैं जो हमारे पंच में, तो हमको आपको पता होगा कि पंच 3 टाइप के मिलते हैं, जिन्हें और टाइप के भी मिलते हैं पर जनरली 3 टाइप के यूज़ किए जाते हैं। जो निमी की बुक है उसमें 3 टाइप के दिए, जिसमें प्रिक पंच, डॉट पंच, सेंटर पंच। प्रिक पंच जो था 30 डिग्री, उसका आपको पता होगा डिवाइडर का लोकेशन के लिए। डॉट पंच जो 60 डिग्री आपको पता होगा विटनेस मार्क के लिए, देखिए मिला हुआ है। और सेंटर पंच जो था 90 डिग्री वो होता है ड्रिल के लोकेशन के लिए, ठीक है। अब नीचे देखिए अब हैमर दिखाया गया है, यहाँ पे हैमर जो आपने पहले बताया कि हैमर को स्पेसिफाई उसके स्पिन पिन और शेप से किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपका हैमर का पिन, ठीक है, इसे ये हैमर का पिन है, ये नीचे एक हैमर पिन है, देखिए मैंने 1 जहाँ लिखता हूँ वो हैमर के पिन है और 2 जहाँ लिखता हूँ वो हैमर के फेस है। तो क्या बोलता है इसे, बॉल पिन हैमर कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन ए, इसका जो पिन है उसका शेप बॉल है इसलिए बॉल पिन हैमर बोलते हैं, तो 1 का ए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्रॉस पिन हैमर कौन सा है। देखिए क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन, ये देख लिए बी और सी में दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हैमर का पिन हैंडल
से 90 डिग्री पे हो, ठीक है, हैंडल से स्केट में उसका जो फेस एज होता है वो 90 डिग्री पे हो, तो उसे हम लोग क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं। जैसे इस हैमर को अगर हम हैंडल लगाते हैं बी को, तो क्या होगा, इसका ये वाला सरफेस ऐसा और हैंडल ऐसा है, ठीक है, 90 डिग्री पे, तो इसे क्रॉस पिन हैमर कहेंगे। और तीसरा आपको स्ट्रेट पिन हैमर दिख ही रहा है कि पिन का एज और हैमर का एज एकदम सीधा होगा, तो जब हैंड पिन स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका यूजेस क्या है, क्या बोल रहा है, इसे एक दिशा में धातु को फैलाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आपको मेटल को एक ही डायरेक्शन में, बहुत से डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में फैलाना हो तो हम उसे स्ट्रेट पिन हैमर से फैलाते हैं। मीन्स आपका ये मेटल है, ठीक है, आपने मेटल क्रॉस पिन से यहाँ से मारते गए तो धातु क्या होगा, आपको ऊपर की तरफ फैलता रहेगा। अगर इसी की डायरेक्शन में फैलाना हो तो हम क्रॉस पिन हैमर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, ये कोने के कार्य में उपयोग होता है। मीन्स अगर आपको कॉर्नर में, किसी जॉब के कॉर्नर में आपको स्ट्राइक करनी है, ठीक है, तो मीन्स देख लीजिए आप, ये आपका जॉब है, जब आपको इस कॉर्नर में करनी हो, अगर आप ये वाले हैमर का यूज करते हो तो हैमर आपका, तो आपको हैमर कुछ ऐसा, जो पिन है कुछ ऐसा आएगा, तो अब इस कॉर्नर पे ठीक ठाक यूज नहीं करेगा, क्योंकि आपका ओनली ये वाला सरफेस जो होगा इससे कांटेक्ट करेगा और ये वाला सरफेस नीचे के सरफेस से कांटेक्ट करेगा, तब देन हम क्रॉस पिन हैमर का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस पिन हैमर का यूज करने से, ये स्ट्रेट पिन हैमर का यूज करने से एक कोने में हम संपर्क कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलते हैं, इसे रिवेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। आपको पता है जनरली बॉल पिन हैमर का रिवेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी पिन हैमर के हैंडल के अक्ष के संपूर्ण होती है, जैसे मैंने बताया 90 डिग्री पे होती है, वो किसकी होती है, क्रॉस पिन हैमर की। तो जैसे मैंने हैमर बताया, आपका अगला आ गया वो है मार्किंग मीडिया। तो चलिए आज देखते हैं मार्किंग मीडिया क्या है। तो मार्किंग मीडिया जनरली आपको पता होगा, मार्किंग मीडिया का यूज जनरली हम जॉब को मार्किंग करने के लिए यूज करते हैं, कितने मेटल को हमको काट के हटाना है। तो बहुत सारे मार्किंग मीडिया आपको दिए गए हैं, ठीक है। साइड में देखिए ए बी करके दिया गया, प्रूशियन ब्लू है, कॉपर सल्फेट है, सैलिसिलिक लिक्विड और व्हाइट वॉश है। तो यार इसमें कब कब कैसे यूज होता है उसका बगल में दी हुए 1 2 3 4 5 करके। तो देखिए क्या होता है, मेटल की सतह पर अच्छी तरह चिपकता है लेकिन इंस्ट्रूमेंट को खराब कर सकता है। वो कौन सा मार्किंग मीडिया है, जो मेटल, जिस मेटल पर आपको मशीनिंग करना है उस पर अच्छी तरह चिपकेगा, पर अगर उसका यूज करते हैं तो आप जिस इंस्ट्रूमेंट उसको मार्किंग करेंगे उसको खराब कर सकता है। तो कॉपर सल्फेट एक ऐसा मार्किंग मीडिया है जो बहुत अच्छी तरह स्टिक होता है किसी मेटल पे, पर उसकी मार्किंग इंस्ट्रूमेंट को खराब कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रफ मेटल सरफेस कास्टिंग तथा फोर्जिंग में उपयोग होता है। मीन्स आपका मेटल जब रफ हो तो उस कंडीशन में आपको किसकी होगी, जनरली आपको पता है, ये याद रखिए कि ओनली रफ मेटल पे हम लोग चॉक या व्हाइट वॉश का यूज करते हैं, और जितने भी फिनिश सरफेस को अगर मार्किंग करना हो तब हम लोग अदर मार्किंग मीडिया, प्रूशियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सैलिसिलिक लिक्विड का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं, धीरे धीरे सूखता है तथा हैंडलिंग में निकल सकता है। तो वो कौन सा मार्किंग मीडिया है जो बहुत धीरे धीरे सूखता है और जब उसको जनरली हम हैंडलिंग करते हैं, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह लगाना मार्किंग के समय वो निकल सकता है, तो वो प्रूशियन ब्लू है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आता है, सिर्फ सूखता है तथा सतह पर अच्छी तरह से सूखता है। मीन्स फास्टली आपका ये चिपक जाता है और अच्छी तरह सतह पे चिपकता है और जल्दी सूख जाता है। तो कॉपर सल्फेट जैसा मार्किंग मीडिया है जो जल्दी सूखता भी है और अच्छी तरह चिपकता भी है। विभिन्न रंगों का मिलता है। मीन्स कौन सा ऐसा मार्किंग मीडिया है जो डिफरेंट कलर, आपको जैसे नहीं पता, व्हाइट कलर का होता है, जो आपका प्रूशियन ब्लू है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट ऐसे तो सेल्यूलर लिक्विड जो किसी भी कलर में मिलता है, रेड ब्लू ग्रीन जैसे किसी भी कलर में मिल सकता है, ठीक है। इसके नीचे देख लीजिए हेक्सो का ही क्वेश्चन है, क्या लिख रहे हैं, दांतों के मध्य एक तरफ लिखा है सॉफ्ट मटेरियल मोटे, तो इस तरह और एक तरफ उसके टाइप्स के लिखा है। तो क्या बोलता है, एक नंबर देखिए, दांतों के मध्य चिप्स के लिए कम स्थान होना। तो तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे, तो दांतों के नीचे अगर चिप्स का स्थान कम होता है तो सी पे देखिए लिखा है कम पिच वाली ब्लेड ये है। ऑप्शन 2 क्या है, कम कटिंग बल पर भी कार्य करता है। मीन्स अगर हम इस पे फोर्स कम लगाते हैं तभी ये कट जाएगा। जनते पता है आपको, हार्ड मटेरियल काटने की ज्यादा फोर्स लगाना तो सॉफ्ट मटेरियल काटने की कम फोर्स लगाना, तो 2 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लंबे स्ट्रोक के कारण लंबी कल स्टील चिप। तो अगर इस मीन्स इसका होगा 3 का बी, मोटे या थिक वॉल है, मोटी निकाल के दीवार पर होता है। कुछ स्ट्रोक के बाद चिप्स का स्थान भरना, तो किस मतलब कौन सा एक्सो ब्लेड है जिसमें इसका स्थान भर जाता है, तो ऑप्शन सी कम पिच वाली ब्लेड मीन्स फाइन पिच का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोलता है,
छोटे स्ट्रोक के लिए डक्टिलिटी के कारण दांतों के बीच चिपक जाती हैं। तो सी, कम पिच वाली ब्लेड में ऐसा होता है। तो एमसीक्यू देख लिए, हेक्सो का एमसीक्यू क्या है, पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सो ब्लेड का उपयुक्त पिच। मैंने बताया जितने भी थिन मेटल काटने के लिए आपको हेक्सो ब्लेड 0.8 की होगी, तो 0.8 mm। ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सो ब्लेड की पिच मीन सॉलिड ब्रास को काटने के लिए हेक्सो ब्लेड की पिच होती है वो 1.8 होती है, तो 2 का 8। 3 नंबर देखिए क्या होता है, नई हेक्सो कुछ स्ट्रोक के बाद ढीली हो जाती है क्योंकि जब भी हम उस पर नई हेक्सो ब्लेड लगाते हैं तो देखते हैं हम कुछ स्ट्रोक चलाने के बाद हमारी ब्लेड ढीली हो जाती है, हमें फिर विंग नट को टाइट करना पड़ता है। तो क्यों, ब्लेड के खींच जाने के कारण, मीन ब्लेड का टेंसाइन प्रॉपर्टी के कारण। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, छोटी व्यास के पाइप के काटते समय यह राय दी जाती है कि उस पर नियमित या सुनिश्चित देख रखें। अगर आप थिन मेटल या थिन डायमीटर के काट रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कम से कम 2 से 3 दांतों पे संपर्क हो, मीन 100 के अधिकतम दांत के साथ संपर्क करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, ब्लेड पर चिप्स का क्लॉग हो जाना हेक्सो चलाने का गलत तरीका का निम्न कौन सा कारण है। अगर बोलता है कि आपके जो हेक्सो ब्लेड है उसके जो दो दांत के बीच में अगर चिप फंस जाता है तो क्या होगा, मीन्स आप फाइन पिच की ब्लेड यूज कर रहे हैं, इसीलिए आपका अगर आप तब से पता चलता है कि आप सॉफ्ट मटेरियल काट रहे हैं और फाइन पिच की ब्लेड यूज कर रहे हैं तभी इसके बीच के दांतों फंस जाता है। तो हेक्सो ब्लेड पिच कोर्स है। नंबर 6 क्या है, मार्किंग के समय रेफरेंस तथा निम्न से प्राप्त होती है। तो आपको पता होगा मार्किंग के समय जब मार्किंग के लिए मार्किंग टेबल का यूज करते हैं तो जो रेफरेंस सरफेस है वो क्या प्रोवाइड करता है, मार्किंग टेबल प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या देखे आ रहे हैं, थिनवेल के वर्कपीस को काटते समय, थिन वर्कपीस को काटते समय दांत का टूटने का कारण क्या है। मैंने ये बोला जब आप कोर्स पिच वाली दांत का यूज करते हैं या हाथ का बल केवल कुछ ही प्रेशर मीन्स कुछ ही दांतों पर पड़ना। देखिए आपको इस पिक्चर में आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि 2 दांतों, ये देखिए एक दांत और एक ये दांत टूट गए, इनके बीच के गैप का जो मेटल है उससे छोटा है, इसलिए जब भी आप हेक्सो ब्लेड चलाएंगे तो प्रेशर एक ही दांत पे पड़ेगा और वो टूट जाएगा। 8 क्या बोला, कौन सा कथन सही है। देखिए ब्लेड की अपर्याप्त फ्री कटिंग, उसके नीचे है ब्लेड का जाम होना, तो सी क्या होगा देख लीजिए, आप यहाँ पे देख लीजिए पिक्चर पे दिखलाया गया है नीचे, ये आपका मटेरियल को दिखलाया गया है, ये आपका हेक्सो ब्लेड है, ठीक है, हेक्सो ब्लेड है ये आपका और ये आपका मेटल है। तो मेटल के बीच में हेक्सो ब्लेड के साइड सरफेस देख लीजिए रबिंग हो रहा है, ये क्यों होता है, अगर आपने प्रॉपर हेक्सो ब्लेड यूज नहीं किया तो उसकी साइड की सरफेस मेटल से रबिंग होगी, ठीक है। तो क्या इस में क्या करेंगे हम लोग, ब्लेड को चेंज कर देते हैं। 100 सेटिंग देख लीजिए क्या है, निम्न के लिए 100 की सेटिंग क्या है, 0.8 mm पिच की 100, आपको पता होगा हेक्सो ब्लेड 2 टाइप्स की होती है, एक वेब होती है वेब शेप की और स्टैगर्ड होती है। वेब और स्टैगर्ड क्या, वेब आपकी होती है अगर टीथ पोर्शन का देखते अगर ऐसा है तो वेब है, अगर टीथ आपका एक इस डायरेक्शन में ऐसे करके है एक के बाद एक टीथ तो उससे स्टैगर्ड टीथ बोलते हैं। इन सब का जनरली यूज इसलिए किया जाता है ताकि आपका मेटल चिप्स जो है क्लॉग ना कर सके उसमें। तो 0.8 mm जो होती है वेब होती है, 1.4 mm की स्टैगर्ड होती है, ठीक है। तो नीचे दिखाया गया देखिए डेटम, चित्र में ए और बी में विभिन्न प्रकार के डेटम सरफेस दर्शाया गया है, इनके नाम बताइए। मीन्स बताया गया है कि डेटम क्या है, डेटम आप एक लाइन है, अगर आप किसी जॉब को मार्किंग करना है, आपका ये एक ऐसा जॉब है, ठीक है, इस जॉब को मार्किंग करना है तो आप एक रेफरेंस लाइन खींच लेते हैं कि इसका यूज करके हम मार्किंग कर सकते हैं इजिली। तो इस लाइन को हम लोग डेटम लाइन कहेंगे जो कि हमको रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे डेटम प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो इनके नाम पूछे जा रहे हैं, जैसे देखिए इसमें जनरली होल्स को आपको काटना है, ठीक है, तो होल्स को काटने के लिए उसके सेंटर को फाइंड करना पड़ता है, इसलिए इसको सेंटर डेटम कहते हैं, ठीक है। और इसको देखिए हम लोग जनरली पिक्चर नंबर बी में देखिए किसी एक सरफेस को लेकर हम मार्किंग कर रहे हैं, तो इस तरह का अगर मार्किंग हो जैसे हम लोग एज डेटम कहते हैं। नीचे देखिए एंगल प्लेट दिखलाया गया, निम्न 2 प्रकार के एंगल प्लेट दर्शाए गए, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। एक ए नंबर को हम लोग स्लॉटेड एंगल प्लेट बोलते हैं, अब बी नंबर को स्विवेल एंगल प्लेट कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा देख लीजिए, एंगल प्लेट का उद्देश्य क्या है। हमको जनरली पता होगा एंगल प्लेट का उद्देश्य यही है कि जब हमको किसी भी जॉब को मार्किंग करना हो, ठीक है, या 90 डिग्री पे फिक्स करके उसको मार्किंग करनी हो तो हम लोग एंगल प्लेट का यूज करते हैं। या मशीनिंग करने भी हमको मशीनिंग के समय या वो शेपर हो या स्लॉटर हो, ठीक है, अगर वो उसको हमको 90 डिग्री पे रखना हो तो हम लोग
एंगल प्लेट का यूज करते हैं। बी क्वेश्चन क्या होता है, एंगल प्लेट के फेस के मध्य का कोण कितना होता है, आपको पता होगा उनके दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फेस के बीच के कोण का कोण जो होगा, मीन्स आपका ये वाला सरफेस का इसका जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल प्लेट का नाम बताइए, जो चित्र बी में दिखाया गया, चित्र बी वाला जो है स्विवेल एंगल प्लेट है, ये वाला स्लॉटेड एंगल प्लेट है। एंगल प्लेट का लाभ क्या है, स्विवेल एंगल प्लेट का जो लाभ है उसको हम लोग किसी भी एंगल पे हम लोग सेट कर सकते हैं। देखिए अब ड्रिल आ गई, ये ट्विस्ट ड्रिल, इसकी ट्रू और फॉल्स की क्वेश्चन है। क्या है, ट्विस्ट ड्रिल की वेब की मोटाई सैंक की तरफ कम होती है। आपका गलत जवाब है, ट्विस्ट ड्रिल की जो वेब की मोटाई होती है, मीन्स आपकी जो वेब होती है, वो वेब मैं बता रहा हूँ, नीचे मैं वेब बताऊंगा, वो पॉइंट की तरफ कम होती है और जैसे टैंक की तरफ मोटी होती रहती है। फिलिंग द ब्लैंक देखिए क्या है, नॉन स्टैंडर्ड साइज के रफ होल को ड्रिल करने के लिए रैचेट ब्रेस के साथ कौन सा ड्रिल का उपयोग किया था, फ्लैट ड्रिल या स्प्रेड ड्रिल का यूज किया था। अगर नॉन स्टैंडर्ड होल हो, होल की कोई साइज नहीं हो, ठीक हो, तो इनको होल, जैसे हम लोग किसी वॉल में होल करते हैं, किसी कार्डबोर्ड को होल करते हैं, तो उनके लिए जो ड्रिल यूज करते हैं उसको फ्लैट या स्प्रेड ड्रिल कहा जाता है। तो 2 नंबर क्या बोलता है, कोर कास्टिंग के होल को फिनिश करने के लिए कौन सा ड्रिल का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर अगर कहीं पूछता है आपसे एग्जाम में, एमसीक्यू में, कोर कास्टिंग के ड्रिल को होल्ड करने के लिए, फिनिश करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, स्ट्रेट फ्लूट ड्रिल का प्रयोग किया जाता है, जिसकी फ्लूट होगी वो हेलिकल नहीं होगी, स्ट्रेट होगी, या स्पाइरल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, बड़े व्यास को ड्रिल करने के पूर्व किस ड्रिल पहले किया जाता है। आपको पता होगा कि अगर आपको कोई बड़ा होल करना हो तो आपको पता हो ड्रिल के लोकेशन के लिए हम लोग सेंटर पंच का यूज करते हैं। तो सेंटर पंच करने के बाद अगर उससे बड़ा हिल मीन्स 40 mm 50 mm ऐसे अगर ड्रिल करना तो आपका क्या होता है, तो पॉइंट होता है बहुत मोटा होता है और पंच की जो मार्किंग होती है बहुत पतली होती है, बहुत, तो इससे आपका ड्रिल को प्रॉपर सेंटर पे लोकेशन नहीं होता है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उससे एक छोटी ड्रिल जिसकी उतनी वेब थिकनेस, अगर 40 mm अगर ड्रिल चलानी है तो उससे पहले उसकी वेब थिकनेस के बराबर हमको ड्रिल कर लेना पड़ेगा। इसको हम लोग उसके पहले वाले ड्रिल को करने को हम लोग पायलट ड्रिल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, केंद्र के बाहर शुरू किए गए ड्रिल को पुनः स्थान निर्धारित करने के लिए डैश चीजल का प्रयोग किया जाता है। अगर ड्रिल सेंटर से बाहर की तरफ चल रही है तो इसको वापस सेंटर में लाने के लिए जिस चीजल का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग राउंड नोज चीजल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या है, रिपीटेटिव प्रकृति के जॉब करने के लिए ब्लाइंड होल की सही गहराई के लिए ड्रिलिंग मशीन के नियंत्रित किया जाता है। मीन्स आपको अगर ब्लाइंड होल क्या है, थ्रू होल क्या है, अगर ये जॉब है, ठीक है, अगर होल इसके आर पार एक सिरे से दूसरे सिरे आर पार जाते हैं हम लोग थ्रू होल करते हैं। अगर जॉब में होल कुछ दूरी पे जाने के बाद स्टॉप हो जाता है तो इसे हम लोग ब्लाइंड होल कहते हैं। अगर ऐसे ब्लाइंड होल को जॉब को हम लोग बार बार अगर करते हैं तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो इस केस में जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपने ड्रिल पे जितनी यहाँ पे डेप्थ स्टॉप अरेंजमेंट लगाते हैं ड्रिल पे, ठीक है, इसकी जो लेंथ होगी, ठीक है, वो आपका जो ब्लाइंड होल होगा उसकी लेंथ दोनों की बराबर होनी चाहिए। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन 1, मशीन शॉप में उपयोग होने वाले ट्विस्ट ड्रिल सामान्यतः किससे बना होता है, जनरली जो मशीन शॉप में जनरली वो हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। देखिए एक ड्रिल का पिक्चर दिखाया गया है, इसमें सबके सारे पार्ट के नाम पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं सारे पार्ट के नाम। जो ए है, ए वाला पार्ट जो है उसको हम लोग टैंक बोलते हैं, बी वाला पार्ट को हम लोग सैंक बोलते हैं, सी वाले पार्ट को हम लोग मार्जिन बोलते हैं, जो डी पार्ट है उसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, एफ वाला जो पार्ट है उसको हम लोग हील बोलते हैं और ई वाला जो पार्ट है उसको लिप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ नीचे इस है उसको यूज होता है। क्या बोल रहा है 6 नंबर पर देख लीजिए, मोस्ट स्टैंडर्ड डायमेंशन के साथ शूट करने के लिए बनाया गया था। मीन्स सैंक को है वो बनाया जाता है किसी भी मोस्ट टेपर के साथ फिक्स होने के लिए। 7 नंबर, अधिक फीट रेट होने पर ट्विस्ट हो जाता है। मीन्स अगर आपका फीट रेट नॉर्मल से ज़्यादा हो तो कभी कभी देखिएगा आप जब ड्रिल करते हैं तो क्या होता है, ड्रिल देखिए घूमने के साथ साथ मूव कर जाता है, ड्रिल घूम जाता है। तो क्या बोलते हैं, जब अधिक प्रेशर लगाते हैं तो आपको टैंक जो फिक्स होता है दूसरे सैंक में या सैंक में जो दूसरे जो फिक्स होता है, ठीक है, सैंक या सॉकेट में, स्लीव या सॉकेट में, वो क्या होता है घूम जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, बिना कूलेंट के अधिक कटिंग स्पीड पर टूट जाता है। आपका कौन सा पार्ट,
लिप जो पोर्शन है अगर उस पर बिना कूलेंट के अगर अधिक प्रेशर आता है तो वो टूट जाएगा। इन पार्ट के मध्य ड्रिल का व्यास मापा जाता है। तो आपको पता होगा बॉडी, आपका जो मार्जिन होता है, बॉडी की जो बॉडी होती है वो मार्जिन जो होता है उसका सबसे बड़ा डायमीटर होता है, और उससे नीचे जो आती आपकी बॉडी होती है, बॉडी इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि क्लियरेंस के लिए प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो आपका टूल है वो रबिंग ना करे सरफेस के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इस भाग के किसी प्रकार का चोट लगने से ड्रिल आउट चला जाता है। तो बी कौन से पार्ट है, अगर सैंक पोर्शन में अगर किसी तरह का इफेक्ट पड़ता है तो ड्रिल आउट, सेंटर ऑफ आउट चला जाएगा। 11 क्या बोला, चिप्स के होल को बाहर बढ़ाने में सहायक करता है। तो आपका फ्लूट पोर्शन जो होता है वो सहायक करता है। तो चलिए इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए, ठीक है, तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी दोस्त मेरे वीडियो को देख रहे हैं अगर वो पूरा एंड तक देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा, अगर कुछ वीडियो के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है या साउंड प्रॉपर नहीं आ रहा है या मैं बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जनाएं, मैं उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।